हेलो एंड वेलकम दोस्तों। आज हम देखने वाले हैं यूपी की प्रमुख नदियां और बांध परियोजना। आपके एग्जाम के लिए सभी सिलेक्टेड क्वेश्चन हैं। आपका ज़्यादा इस वाली वीडियो में टाइम पास ना हो, आप जल्दी से जल्दी अपना जीके जीएस का टॉपिक अच्छा कर सको। तो उत्तर प्रदेश में गंगा नदी उत्तर प्रदेश के किस जनपद से प्रवेश करती है? ऑप्शन बी बिजनौर से ये प्रवेश करती है उत्तर प्रदेश में गंगा नदी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बिटूर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है ये बिटूर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अयोध्या किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो ये सरयू नदी के किनारे बसा हुआ है अयोध्या शहर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। जौनपुर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो दोस्तों ये जौनपुर है ना, ये ऑप्शन सी गोमती नदी के किनारे बसा हुआ शहर है जौनपुर। आईएमपी करके जरूर रखना इस वाले क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। लखनऊ किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो ये गोमती नदी के ही किनारे बसा हुआ है लखनऊ शहर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न में से किस नदी को राष्ट्रीय राज्यमार्ग संख्या 1 के रूप में प्रयुक्त किया गया है? तो ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। गंगा नदी को निम्नलिखित में से राष्ट्रीय राज्यमार्ग संख्या 1 के रूप में प्रयुक्त किया गया है। तो आइए एक्स्ट्रा पॉइंट के साथ जान लेते हैं। गंगा भागीरथी हुगली नदी प्रणाली को 1986 में, कब 1986 में राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 राज्यमार्ग 1 के रूप में घोषित किया गया था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हथिनी कुंड परियोजना किस नदी पर बनाए हैं? तो सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी, यमुना नदी पर यह बनाई गई है हथिनी कुंड परियोजना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। केंद्र द्वारा किस नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया है? तो गंगा नदी को केंद्र द्वारा राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश में सबसे लंबी नहर कौन सी है? तो उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर हो जाएगी शारदा नहर। तो ये उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो इस निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश की पेयजल परियोजना कौन सी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, गोकुल बैराज परियोजना। यह निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश की पेयजल परियोजना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न में कौन यमुना की सहायक नदी नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कल्याणी नदी। यह यमुना नदी की सहायक नदी नहीं है। तो ये केन भी नदी है, बेतवा भी नदी है और गंडक भी नदी है। तो ये तीनों नदियाँ सहायक नदियाँ है यमुना इस नदी की। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। गोविंद वल्लभ पंत सागर जलाशय कहाँ पर स्थित है? तो ये उत्तर प्रदेश इस राज्य में स्थित है गोविंद वल्लभ पंत सागर जलाशय। आइए एक्स्ट्रा जानकारी के साथ देख लेते हैं। गोविंद वल्लभ पंत सागर सोनभद्र जिले में स्थित है। रिहंद बांध के जलाशय को गोविंद वल्लभ पंत सागर कहा जाता है और गोविंद वल्लभ पंत सागर भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। तो ये भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है और इसका जलाशय क्षेत्र मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की सीमा पर है। इसका जलाशय क्षेत्र इन दो राज्यों के बीच है, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बीच इनका जलाशय क्षेत्र है। ठीक है, सीमा पर। एक्स्ट्रा भी कुछ पॉइंट देख लेते हैं, जैसे कि नोवा झील मथुरा में स्थित है, कोकिला कुंड और कृष्ण कुंड ये कोकिला वन मथुरा में स्थित है, भरत कुंड ये अयोध्या में स्थित है, सीता कुंड ये मिश्रिक है और चक्र कुंड ये नवमिश है। तो ये सीतापुर में स्थित है। तो ये चारों भी आपको याद रखने हैं, इनमें से एक ना एक जरूर पूछा जाएगा एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो रानी लक्ष्मीबाई बांध किस नदी पर अवस्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बेतवा नदी पर यह अवस्थित है रानी लक्ष्मीबाई बांध। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अर्जुन बांध नहर से लाभान्वित जिला कौन सा है? तो सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन ए, हमीरपुर। यह अर्जुन बांध नहर से लाभान्वित जिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश में सिंचाई के मुख्य साधन कौन सा है? तो ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा नलकूप। यह उत्तर प्रदेश में सिंचाई के मुख्य साधन हैं। ठीक है, और उसके बाद आते हैं नहरें, तालाब, कुएं, अन्य साधन। तो ये सही क्रम है ये चारों भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश राज्यों की संयुक्त राज्य घाट नदी घाटी परियोजना किस नदी पर स्थापित की गई है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बेतवा नदी पर स्थापित की गई है। निम्न नगरों में कौन गंगा के दाहिने किनारे पर नहीं है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बनारस। यह निम्न में गंगा के दाहिने किनारे पर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत के किस राज्य में सर्वाधिक नलकूप से सिंचाई की जाती है? तो सही आंसर है ऑप्शन डी, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक नलकूप से सिंचाई की जाती है। भारत में सबसे अधिक ट्यूबवेल नलकूप सिंचाई क्षेत्र वाला राज्य है उत्तर प्रदेश और 1930 में उत्तर प्रदेश में पहला नलकूप खोदा गया था। तो ये आपको पूछा जाए कि नलकूप पहला कब खोदा गया था? तो 1930 में खोदा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश की कौन सी नदी उत्तर दिशा में नहीं बहती है? तो सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन डी, गंडक ऐसी नदी है। तो ये उत्तर दिशा में नहीं बहती है उत्तर प्रदेश की।
नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्न में से किस नदी के तट पर गोरखपुर स्थित है? तो सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन डी, यमुना नदी के तट पर स्थित है ये गोरखपुर शहर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्न में से किस नदी का तटवर्ती क्षेत्र और अवनलिका शरण के लिए प्रसिद्ध है? तो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका ऑप्शन सी, चंबल नदी। यह निम्नलिखित में से ऐसी नदी है जो तटवर्ती क्षेत्र और अवनलिका शरण के लिए प्रसिद्ध नदी है, ये चंबल नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, उत्तर प्रदेश में सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? तो रामगंगा यह उत्तर प्रदेश में सबसे ऊंचा बांध है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, 110 मीटर ऊंचा बिहार जलप्रपात उत्तर प्रदेश की किस नदी पर बनाया गया है? टोंस नदी पर बनाया गया है 110 मीटर का ऊंचा बिहार जलप्रपात। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, परिचा बांध उत्तर प्रदेश के किस नदी पर स्थित है? तो ये परिचा बांध ऑप्शन बी, बेतवा नदी पर स्थित है दोस्तों। आईएमपी करके जरूर रखना इस वाले क्वेश्चन को भी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, फुलहर झील भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ऑप्शन सी, उत्तर प्रदेश इस राज्य में स्थित है फुलहर झील। तो दोस्तों ये हो गए हमारे 25 क्वेश्चन। तो ये जो 25 क्वेश्चन हमने पढ़े हैं, तो इसी से रिलेटेड हम 2 प्रश्नों के ऊपर रिवीजन करेंगे। लखनऊ किस नदी के किनारे बसा हुआ है और उत्तर प्रदेश की कौन सी नदी उत्तर दिशा में नहीं बहती है? तो ये 2 क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। अगर आपको ये वाला वीडियो अच्छा लगा होगा, चैनल को प्लीज़ रिव्यू दो और चैनल को अपने भाई बहन के पास जरूर शेयर करो।